नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस आर के जोशी ज्ञान 2.0 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अच्छे कर्म करने वाले को बुरा फल क्यों मिलते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे इस वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अच्छे कर्म करने वालों को बुरा फल क्यों मिलता है? हम सभी ने यह सुना और समझा है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा। लेकिन फिर भी जीवन में कई बार हम देखते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्म करता है, वही ज्यादा परेशानियों का सामना करता है। वहीं जो छल कपट, धोखा और बुराई करता है, वह मजे में जीता दिखाई देता है। ये देखकर मन में सवाल उठता है, क्या सच में कर्मों का फल मिलता है या फिर यह दुनिया अन्याय से भरी हुई है? कर्म का सिद्धांत और हमारी उम्मीदें। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कई अन्य दर्शन कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन इंसान स्वभाव से ऐसा है कि वह हर अच्छे कर्म के बाद तुरंत अच्छे परिणाम की उम्मीद करता है। जब ये उम्मीद पूरी नहीं होती, तब उसे लगता है कि दुनिया में न्याय नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या ये जीवन ही अंतिम सत्य है? अगर हम कर्म के नियम को गहराई से समझें तो ये केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है। हमारा ये जीवन हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकता है। जब कोई अच्छा इंसान तकलीफें झेलता है, तो ये जरूरी नहीं कि वह तकलीफें उसके वर्तमान जीवन के कर्मों का परिणाम है। हो सकता है ये उसके पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का फल हो, जिसे भुगतकर वह अपने अच्छे कर्मों का लाभ भविष्य में प्राप्त करेगा। परीक्षा का समय, धैर्य की कसौटी। अक्सर जब कोई इंसान बहुत अच्छे काम करता है और फिर भी उसे बुरे परिणाम मिलते हैं, इस तो ये एक परीक्षा भी हो सकती है। समय हमें परखता है कि हम कितने धैर्यवान हैं। क्या हम कठिन समय में भी अपनी अच्छाई पर टिके रहते हैं या फिर हालात से हारकर गलत राह पकड़ लेते हैं? सोचिए, अगर हर अच्छा काम करने वाले को तुरंत इनाम मिलने लगे, तो कौन ईमानदारी की असली परीक्षा देगा? क्या यह संसार न्यायपूर्ण है या नहीं? अगर हम केवल इस संसार को देखें, तो हमें लगता है कि यह जगह पूरी तरह से न्यायपूर्ण नहीं है। अच्छे लोग संघर्ष करते हैं और कई बार बुरे लोग सुख सुख संपत्ति में रहते हैं। लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से ही तो संसार में संतुलन बना रहता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। कई बार सच्चाई और अच्छाई को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह हमेशा के लिए संभव नहीं। एक न एक दिन सत्य की जीत होती ही है। धोखेबाजों का अंत अच्छा नहीं होता। जो लोग छल कपट से आगे बढ़ते हैं, उनका अंत अक्सर दुखद होता है। हो सकता है कि वे कुछ समय के लिए सफल दिखे, लेकिन अंततः उनकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। महापुरुषों की परीक्षा। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि हर महान व्यक्ति को कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा है। भगवान राम को जंगलों में बहुत साल बिताने पड़े। क्या उन्होंने कोई बुरा कर्म किया था? मीराबाई को जहर पिलाने की कोशिश की गई, जबकि उन्होंने केवल भक्ति की थी। महात्मा गांधी को गोली मार दी गई, जबकि उन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। तो क्या इन महापुरुषों के अच्छे कर्मों का कोई मूल्य नहीं था? था, लेकिन उन्हें समय और धैर्य की परीक्षा से गुजरना पड़ा। कर्म और भाग्य, क्या सब कुछ पहले से तय है? कई लोग ये मानते हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, वह हमारे भाग्य में पहले से लिखा हुआ है। लेकिन क्या ये भाग्य हमारे कर्मों से नहीं बनता? हम जो भी करते हैं, वही भविष्य में हमारे भाग्य का निर्माण करता है। अगर आज कोई किसान खेत में बीज बोता है, तो उसे फसल के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। ठीक वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी सही समय पर मिलता है। कभी तुरंत, कभी देर से और कभी अगले जन्म में। दुख का कारण, हमारी अपेक्षाएं। हम अच्छे कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि हमें संतोष, शांति और सुख मिलता है। लेकिन जैसे ही हम अच्छे कर्मों के बदले इनाम की अपेक्षा करने लगते हैं, तो दुख होने लगता है। सोचिए, अगर कोई किसान सिर्फ इसलिए खेत में काम करना बंद कर दे क्योंकि उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, तो क्या यह समझदारी होगी? अच्छे कर्म एक बीज की तरह है, जिन्हें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। अच्छे कर्म और ईश्वर की योजना। हम अक्सर अपनी सीमित समझ से चीजों को देखते हैं, लेकिन अगर ये दुनिया किसी ईश्वर की बनाई हुई है, तो वह इससे कहीं ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण रखता होगा। अगर हमें हमारे हर अच्छे कर्म का अच्छा फल तुरंत नहीं मिल रहा,
तो इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर हमें भूल गया है, बल्कि हो सकता है वह हमें किसी बड़े इनाम के लिए तैयार कर रहा हो। निष्कर्ष क्या करना चाहिए? अगर अच्छे कर्म करने के बावजूद जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अच्छे कर्म छोड़ छोड़ देने चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें और धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्मों को जारी रखना चाहिए। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अच्छे कर्म खुद ही अपना इनाम लाते हैं, बस समय पर। धैर्य बनाए रखो। संघर्ष का समय केवल परीक्षा का समय होता है। अपने कर्मों पर विश्वास रखो। अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। सार, संसार के न्याय पर संदेह मत करो। समय के साथ सब कुछ संतुलित होता है। बड़े उद्देश्य को समझो। हो सकता है ईश्वर तुम्हें किसी घड़ी के लिए तैयार कर रहा हो। अंतिम शब्द, इसलिए जब भी तुम्हें यह लगे कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो ये मत भूलना कि हर परीक्षा के बाद परिणाम आता है, हर अंधकार के बाद सूरज निकलता है। अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही, लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। तो चलते रहो, गिरो मत, रुको मत, क्योंकि अच्छाई का मूल्य हमेशा बना रहता है।